6 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई झारखंड और ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के अलग अलग जगहों पर एक साथ हुई थी। आखिरकार 6 दिन बाद यह रेड पूरी हो गई है। इस छापेमारी के दौरान नोटों का इतना बड़ा जखीरा मिला है कि उसे गिनने में मशीनों के भी सांस फूल गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 350 करोड़ रुपए से अधिक नकद मिले हैं। कुछ रिपोर्टों में करीब 500 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई है। करीब 17 किलो सोने के जेवर और 40 सोने के बिस्कुट भी मिले हैं। इस बरामदगी के बाद से कांग्रेस का नेतृत्व धीरज साहू से दूरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साहू परिवार की कांग्रेस के शीर्ष परिवार से करीबी आज की नहीं है। इनका संबंध जवाहरलाल नेहरू से हुआ, जो इंदिरा, राजीव, सोनिया होते हुए राहुल गांधी तक जारी है। खास बात यह है कि जैसे जैसे राजनीति में नेहरू गांधी परिवार मजबूत होते गया, वैसे वैसे झारखंड से उड़ीसा तक साहू परिवार का व्यवसायिक साम्राज्य भी फैलता गया। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग की रेड में धीरज साहू के ठिकानों से 354 करोड़ की नकदी मिली थी, जिसे गिनने का काम एसबीआई की तीनों शाखाओं में कई दिनों तक चला। जब बैंक लॉकरों को खोला गया तो अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। लॉकरों में दस्तावेजों के साथ साथ सोने के बिस्किट, सोने के जेवरात और हीरे भी बरामद हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक नकद मिले पैसों के अलावा भी करोड़ों का धन बरामद हुआ है। छापे के दौरान ओडिशा के बलांगीर स्थित ठिकाने से सर्वाधिक बरामदगी की गई। बलांगीर से ही करीब 280 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में धीरज साहू के ठिकानों से 454 करोड़ की बरामदगी की खबर सामने आई है। धीरज साहू के पिता का नाम बलदेव साहू था। वो पुराने कांग्रेसी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बिहार के प्रमुख व्यवसायियों में भी उनका नाम रहा। अंग्रेजों ने भी उन्हें राय साहब की उपाधि दे रखी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी बेटी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक उनके घर पर आ चुके हैं। फिल्मी हस्तियां तो अक्सर इस परिवार की पार्टियों और समारोह का हिस्सा बनती है। धीरज साहू का परिवार हमेशा से राजनीति में रहा। वे 5 भाई हैं, इनमें से 4 राजनीति में सक्रिय हैं। उनके बड़े भाई शिव प्रसाद साहू रांची से कांग्रेस की टिकट पर 1980 और 1984 में सांसद रहे थे। एक भाई गोपाल साहू हजारीबाग से सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं। धीरज साहू भी झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़कर हार चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजने लगी। साहू का यह राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वे जून 2009 में चुनकर आए, फिर 2010 और उसके बाद 2018 में तीसरी बार संसद के उच्च सदन में पहुंचे। झारखंड के लोहरदगा में साहू परिवार का पैतृक, इसे व्हाइट हाउस ऑफ लोहरदगा कहा जाता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शराब कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर 6 दिसंबर 2023 से 12 दिसंबर तक छापेमारी चली। छापेमारी झारखंड के लोहरदगा और रांची, बंगाल के कोलकाता और टीटागढ़ और ओडिशा में बोलांगीर तथा संबलपुर में हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी टीमें पहुंची थी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके रिश्तेदारों का शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से देसी शराब बनाने का काम करती है। इस धंधे में कंपनी करीब 4 दशक से है। कंपनी का नाम धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। कांग्रेस सांसद के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कंपनी में शामिल थे। इतनी बड़ी मात्रा में नकद मिलना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि 2018 के चुनावी हल्फनामे में साहू ने अपने ऊपर 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज बताया था। कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। 2016-17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, उसमें अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से कुछ ही अधिक बताई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।